अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं हूं फजी एंड वेलकम बैक टू किचन विद फजी। सो यस, किचन विद फजी में आज मैं आप सभी के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाकर आप अपनी शाम की चाय को ख़ास बना सकते हैं और मेहमानों के सामने भी आप अगर सर्व करेंगे तो आपके वाह वाह हो जाए। तो आए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है और अब इनकी हाथों की मदद से कलियों को अलग कर लेना है। प्याज को हमने हाथों से अच्छे से दबाकर इनको अलग अलग कर लेना है। प्याज के बाद यहाँ पर मैंने 3 ही मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने डॉट्स की शेप में कट कर लिया है और इनको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डालकर इनका पानी निकाल दिया है। अब ये प्याज में ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी पाउडर मसाला, जो कि मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, सूख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, ये डाल देंगे। ये तो हो गए बेसिक मसाला जात। अब जो ख़ास मसाला जात जिनके बगैर पकोड़े बनते ही नहीं हैं वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है साबित धनिया, जिसे मैंने हाथों से थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया है, और हाफ टी स्पून ली है अजवाइन। अजवाइन भी पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी, और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून साबित ज़ीरा भुना हुआ यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है हरी मिर्च का पेस्ट। आप हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे छोटे नहीं हैं। और अब मैं इनको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और अब मैंने इसमें डाला है जी 1 कप के बराबर बेसन। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें हमने पानी नहीं डालना है। इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून या आधा कप के बराबर ही पानी जाएगा। और अगर आपको इसमें बेसन कम लगे तो आप इसमें बेसन डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने भी आधा कप के बराबर इसमें बेसन और डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा बेसन कम लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर डाला है बेसन। अब इसे मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे। तो स्नैक्स के लिए जो आमीज़ा है वो हो चुका है तैयार। इसे हमने साइड पर रख देना है। और फ्रेंड्स, दूसरी साइड पर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम बहुत ही हमने पतले पतले से स्नैक्स बनाने हैं, क्योंकि इसमें आलू कच्चे हैं। तो हम अगर मोटे स्नैक्स बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो हाथों को हमने अच्छे से फैलाकर इनको बनाना है। कटलेट की शेप में इनको आप बना सकते हैं या पकोड़ों की शेप में, लेकिन आपने इनको बहुत मोटा नहीं बनाना है, वरना इनके अंदर गुठली रह जाएगी, आलू हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाने में भी ये स्नैक्स आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और यहाँ पर सभी स्नैक्स को मैं एक बार कढ़ाई में डालने के बाद 2 मिनट तक इनकी साइड को चेंज नहीं करूँगी। जब 2 मिनट के बाद हम इनके साइड को चेंज करेंगे। अगर हम पहले ही साइड चेंज कर लेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद हमने इनको ऑयल में से निकाल लेना है, और इसी तरह सभी स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे स्नैक्स गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। जब इन पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब इनको हम निकाल लेंगे और इन्हें करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्नैक्स की ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thanks for watching my video. Allah Hafiz. Take care.